दोस्तों बागेश्वर धाम 251 सामूहिक कन्या विवाह में सम्मिलित होने यूके से गए हुए हैं चाचा जी। हम सब यूके से आए हैं, लंदन से। प्रयागराज जैसी भीड़ है यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। प्रयागराज जैसे ही यहाँ पे भीड़ है काफी। आज जो नव जोड़ों को हमारी राष्ट्रपति जी आशीर्वाद देने आई है, तो मैं बस यही कहूंगा कि सब ये बालाजी की कृपा है। और अभी तो राष्ट्रपति है, अभी तो देखो आगे आगे और कौन कौन आते हैं। अभी वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम 251 सामूहिक कन्या विवाह में सम्मिलित होने यूके से गए हुए हैं चाचा जी। हम सब यूके से आए हैं, लंदन से। 5 दिन के लिए इधर आए। तो मेरी वाइफ साली है और फ्रेंड के साथ आए सब इकट्ठे। तो वो लोग के साथ थोड़ी मजा कर रहे हैं, तो देखते हैं हम क्या करें। वाइफ को बोलने दो अभी। चाचा जी यह कार्यक्रम कैसा लगा? बागेश्वर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें दर्शन भी मिल गया, सारा कुछ मिल गया। चाचा जी आप दर्शन करने आए थे या इस वैवाहिक कार्यक्रम को देखने के लिए? दोनों देख गया था। भी लेना है और शामिल भी होना है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर। सपरिवार आप सभी लोग सभी परिवार लेके आए। उसको बहुत इच्छा है कि कन्या विवाह देखना है, तो मैं कि चलो अपन निकलते हैं। गुरु जी जैसे कि आपने कहा माता जी की देखने की इच्छा थी, तो अब देखकर कैसा महसूस? देखा बहुत अच्छा हो रहा है। अगले साल भी देखा था, इस साल भी देखा है, तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु अगले साल जो है राष्ट्रपति जी नहीं थे। राष्ट्रपति खुद आशीर्वाद दे रही हैं उन सभी वैवाहिक जोड़ों। लास्ट ईयर है ना, गुरु सभी संत महान तो हमको मिला था न, अच्छा आशीर्वाद मिला था। इस साल राष्ट्रपति मिलेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यह बागेश्वर धाम की धरा पर जिस प्रकार से प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसी प्रकार से यह मध्य प्रदेश की धरा बागेश्वर धाम में यह एक विशाल महाकुंभ है। एक ऐतिहासिक क्षण है। हाँ, शिवरात्रि के दिन ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय क्षण यह हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज किया जाएगा। बाकी बागेश्वर धाम में होने वाले इस 251 सामूहिक कन्या विवाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर जी भैया जी, बागेश्वर धाम की इस धरा पर होने वाले 251 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम दीपक है और मैं पहली बार आया हूँ। और गुरुजी का बड़ा ही मतलब एक ये जो कार्य कर रहे हैं गुरुजी इतना ही अच्छा कर रहे हैं। अगले वर्ष जो है सभी दूल्हों को मोटरसाइकिल दी गई थी। जी जी जी। इस बार घर गृहस्थी से जुड़े हुए सभी प्रकार के सामान दिए जा रहे हैं, साथ ही आटा चक्की के साथ साथ अन्य चीजें भी दी जा रही हैं। उसके साथ सभी को एक एक चंदन का पेड़ भी दिया जाएगा। इसकी जानकारी है आपको सर? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, आपके माध्यम से पता चली। लेकिन हमने YouTube पे देखा था, गुरुजी ने काफी मतलब अपने YouTube से देखा था हमने, काफी सामान दे रहे हैं गुरुजी। सारा घर गृहस्थी का लेकर सुई से लेके धागे तक सारी चीजें दे रहे हैं। सोफा, बेड, अलमारी जो भी है गुरुजी मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बताइए प्रयागराज महाकुंभ गए थे आप? नहीं, वहाँ नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। क्या लग रहा है? प्रयागराज जैसी भीड़ है यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। प्रयागराज जैसे ही यहाँ पे भीड़ है काफी। जैसे प्रयागराज ये दूसरा ये दूसरा कुंभ है, प्रयागराज से दूसरा कुंभ है। जय श्री राम। मैं सब धाम जैसा हो नहीं सकता। सारे विश्व में बागेश्वर सरकार जैसा धाम हो नहीं सकता। सारे विश्व में नंबर 1। जय श्री राम। जो गुरुजी ने सामान की बोली थी वो सामान मैं खुद स्वयं देख के आया हूँ। पांडाल में जाके एक एक सामान रखा है वहाँ पे। जितने गुरुजी ने बोला था उससे 2 गुना सामान दिखा मुझे। तो 251 कन्या है, उनको विवाह में स्वयं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं, एक तरफ जहां पर दर्शक इतने उत्सुक है, वहीं दूसरी तरफ जो है दूल्हे को वर्णमाला पहनाया जा रहा है, उसका कार्यक्रम चल रहा है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति उन सभी दूल्हों को, नववैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद दे रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे और जो कैंसर हॉस्पिटल का गुरुजी भूमि पूजन हुआ है, ये भी बहुत अच्छी है। और आज जो नव जोड़ों को हमारी राष्ट्रपति जी आशीर्वाद देने आई है, तो मैं बस यही कहूंगा कि सब ये बालाजी की कृपा है। और अभी तो राष्ट्रपति है, अभी तो देखो आगे आगे और कौन कौन आते हैं। अभी वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल जय श्री राम। भारत में
दोस्तों जहाँ कुछ लोग बड़े बड़े मठों का निर्माण करते हैं, वहीं बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा 251 कन्याओं का विवाह किया जाता है। यह विवाह एक नहीं बल्कि प्रतिवर्ष किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। इसके साथ ही कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। भूमि पूजन हो चुका है, जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो जाएगा कुछ वर्षों में। 23 तारीख को मोदी जी आए थे, भूमि पूजन कर गए। अब 2-5 साल लगेंगे, बन जाएगा और काम चालू है। उसके बीम वीम गड्ढे मड्ढे सब कंप्लीट है, तार पेंसिल बिछ चुकी है, काम चल ही रहा। ये ग्राउंड पूरा ही सही हो रहा है, बिल्कुल रोड बन गया, सब सुविधा हो रही है यहाँ पे। और एक नंबर व्यवस्था जो अपन घर की शादी करते हैं उसमें व्यवस्था नहीं हो पाती, इतनी अच्छी व्यवस्था है पानी पीने की, खाने पीने। अन्नपूर्णा जो भोजन चल रहा है, अन्नपूर्णा जो भोजन चल रहा है, एक नंबर व्यवस्था। अच्छा ये बताइए, अन्नपूर्णा जो भोजन चल रहा है, पहले ये बताइए आपको क्या लगता है कि यहाँ कितने लोग आ चुके होंगे? मेरे हिसाब से तो अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कितने लोग हैं, लेकिन यूँ मानो आपके जिधर देखो लोग ही लोग दिख रहे हैं मुझे। तो महाकुंभ में अंदाजा नहीं लगा पाया ना कितने लोग आए, लोग आए, अंदाजा नहीं लगा पाए। अरे 1 करोड़ के लगभग आदमी होगा मेरे अंदाज के हिसाब से, और ज्यादा भी हो सकती है पब्लिक। और जो अन्नपूर्णा भोजन चल रहा है, एक नंबर भोजन व्यवस्था है, खाना पीना, पानी वानी, लेटरिन बाथरूम, सब चीज की अच्छी सुविधा है यहाँ, सोने की और सुविधा अच्छी है। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं आई। मतलब मैं 5 दिन से हूँ यहाँ पे, 5 दिन से खाना सब सोना वोना सब फ्री हो रहा है। गुरुजी आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों की उत्सुकता किस प्रकार से यह सभी लोग इसका आनंद लेना चाहते हैं। इसके दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आई हुई हैं इसी पंडाल में दूल्हे को वर्णमाला पिनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उन सभी दूल्हों को हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आशीर्वाद दे रही है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम में होने वाले इस महाकुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिदवन।